आप लोग यहाँ उपस्थित हुए, बड़ी दूर दूर से अपना घर बार छोड़ के जो एक छुट्टी मिलती है रविवार की, उसकी भी कुर्बानी दे दी। तो ऐसे ही आंदोलनकारी हमारे समाज में एक जागृति का काम कर सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं। तो आपके लिए जोरदार तालियां, मैं आपका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। और हमारे संचालक महोदय बार बार कह रहे हैं कि आप तालियां कम ना होने दें, क्योंकि जो वक्त आता है उसका एक तो हौसला बढ़ता है, फिर आपके पास दिल है सबके या नहीं है? जिसके नहीं है हाथ उठाएं। सबके पास दिल है, वेरी गुड। तो इससे तालियां बजाने से दिल मजबूत होता है, ये भी एक प्रैक्टिस है। और हमारे समाज में बहुत लोग सोचते हैं कि जंग लड़नी होगी, यानी तलवारें चलानी होगी, तोप चलानी होगी, बंदूकें चलानी होंगी, तब हम लोग जो है आज़ाद होंगे। हमारे महापुरुषों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आप सभी ने तथाकथित महात्मा बुद्ध को पढ़ा है, जितने पैगंबर हुए उनको पढ़ा है, मोहम्मद साहब को पढ़ा है। सिख हो, बौद्ध हो, लिंगायत हो, जैन हो, मुस्लिम हो, कोई भी अलग अलग समुदाय, सबके मैसेंजर, सबके पैगाम देने वाले हुए। लेकिन आज हमारे भारत में आज़ादी के बाद आपको और हमको सबको पैगाम देना, यानी महापुरुषों का जो बलिदान हुआ उसका आंदोलन चलाने के लिए एक रास्ता बनाया गया, और वो संगठन है पैगाम। मैं उसके लिए भी तालियों को आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि उसके लिए घर घर पैगाम बनाने का काम करें, क्योंकि हमारे जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने घूम घूम कर एक जागृति की आवाज़ दी, बातें करी, आंदोलन की आवाज़ दी, क्रांति की आवाज़ दी, गदर की आवाज़ दी। जब गदर किया तभी हम लोग आज़ाद हुए। आज 78 साल होते हुए आप सोचते हैं कि हम आज़ाद हैं? कौन कहता है आप आज़ाद हैं? राजुद्दीन कादरी इस मंच से कहता है हम आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि आज हमारा जो मीडिया है वो भी आज कैद खाने में कैद रह करके रह गया। जब से सरकार के खिलाफ में लिखना बोलना शुरू किया, या ईवीएम की बात कही या सच की बात करनी शुरू करी, तो उनके ऊपर चैनलों का जो लाखों सब्सक्राइबर थे शॉर्ट कर दिया। क्या एक ही चैनल देखता है कि व्यक्ति एक दिन में? अरे पूरा दिन बच्चे बूढ़े सब लगे रहते हैं टिक 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 करने में, और कोई काम थोड़ा ही है। तो चैनल बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन बहुजनों को कहाँ दबाना चाहिए, वो मनुवादी सरकार जो वर्तमान में बैठी है उससे सीखने का काम मिल सकता है। आज हमारे बीच में 78 साल होते हुए एक मुद्दा रखा गया कि आज हम समानता की बात करें, आज हमने क्या खोया क्या पाया, इस मुद्दे की बात करें। तो मैं कहता हूं कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा गांव-गांव में, गली गलियारों में बात करने की जरूरत है। अभी बहुत सारे साथी कह रहे थे कि बाबा साहब ने आज़ादी दिलाई, बाबा साहब ने ये सब कुछ किया। अरे उससे पहले भी हमारे महापुरुष थे, लेकिन बाबा साहब ने वो आईना दिखाया, वो रास्ता दिखाया, अपनी कुर्बानियां दे करके अपने बच्चों को मरते हुए छोड़ करके लंदन पहुंच गए कि हमारे पास में गोलमेज सम्मेलन में कैसे इस आने वाली नस्लों को हक अधिकार की बात करी जाए। आप और हम लोग कुर्बानी देने की बात करते हैं, क्या कोई तैयार है? बताइए कौन कौन तैयार है? सब सोए हुए लगते हैं हजारों की तादाद में आकर के भी कहते हैं यहाँ मंच से कि हम आंदोलन की बात करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे। जय भीम। इस तरीके से हम लोगों के घर घर में जाकर के, एक गांव गांव में जाकर के हम बात करते हैं, राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्ते जी। अरे जो हमारे महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो आप अपने महापुरुषों की जय नहीं कर सकते हो? कर सकते हैं? नहीं कर सकते? कहाँ आवाज आ रही है? जय भीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये आवाज हमारी आने वाली नस्लों के लिए, आपको और हमें इस दिन संकल्प लेना होगा कि हमारी नस्लें जो हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए बलिदान दिया, कुर्बानियां दी है, वो आज आने वाले टाइम में गुलामी में ना जिए।
ये लेना होगा संकल्प, यदि आप अपने नस्लों के लिए जिएंगे तो आप अपने लिए जी सकते हैं। यदि आप सोचेंगे कि मैं सब कुछ बन जाऊं तो आपका पड़ोसी भी नहीं बनेगा। क्योंकि भगत सिंह पैदा हुए, लेकिन भगत सिंह के लिए पैदा करने के लिए बहुत कुछ जान अपने घर में बनानी होगी कि हाँ, मेरे घर से भगत सिंह पैदा होना चाहिए, अशफाक उल्लाह खान पैदा होना चाहिए, तब जा करके कुछ होगा। आज दलित वर्ग को, जिसे कहते हैं दलित कोई वर्ण नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के हम लोग हुक्मरान कौम हैं जो यहाँ 90% की जनसंख्या वास करती है, लेकिन आज गुलामी की कगार पे हम लोग 78 साल से और भी ज़्यादा दबे और कुचले बनाए जा रहे हैं। आज हमारे पास में यदि हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के पास में पैसा आ गया, धन दौलत आ गई, या हमारे पास में पद आ गया, तो हम अपने पड़ोसी को, अपने बहन बेटियों को नहीं पूछते हैं। आज यदि शिक्षा, हमारी बहन ने एक बात कही है कि यदि जितनी ज़्यादा वो बच्ची पढ़ ले तो उसको उतना ज़्यादा दहेज की उसके माँ बाप को इंतजाम करना पड़ता है। तो ये एक जिहाद, एक ये आंदोलन आपके पास में गदर करना होगा और हर एक को संकल्प लेना होगा कि अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उनकी टाइम से शादी करनी होगी, और शादी ऐसी करनी होगी जिसमें कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। यदि हम लोग पैसा लगाते रहेंगे और हम लोग आगे को आने वाले टाइम पे अपने आने वाली नस्लों के लिए नहीं जिएंगे, तो हम आने वाले टाइम पे हमें गुलामी से कोई नहीं बचा सकता। आज हमारे पास में, जो हमारे बीच में हमारे बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी गोलमेज सम्मेलन में जाके, तो आप उसका सॉल्यूशन समझ सकते हैं? क्या पूछना चाहते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है? यस और नो जल्दी से बोलिए यदि जागृत हैं तो। यस। तो इसके लिए जो बाबा साहब ने मेहनत की, तो SC ST को 2 वोट का अधिकार की लड़ाई हमें लड़नी होगी, और हक अधिकार हमें कैसे मिलेगा, कैसे लेना होगा, आप सब जानते हैं। क्या आराम से मिल जाएगा हक अधिकार? क्या करना होता है उसके लिए? क्या करना होता है? इंकलाब, आंदोलन, जिहाद, गदर, ये करना होगा। तब हमें हमारे जो महापुरुषों ने आज़ादी की, ये जो पैगाम दिया, उस पैगाम की लड़ाई के लिए SC ST को 2 वोट का अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। मुस्लिम समाज ने आज तक हमेशा अग्रणी होकर के, बाबा साहब नहीं, अभी वर्तमान में भी नजीबाबाद सीट से 52% मुस्लिम आबादी ने, उसी आरक्षित सीट से मुस्लिम समाज ने जिता करके भेजा। मुस्लिम समाज ने उसको पूरा अग्रणी होकर के साथ सहयोग दिया, तो मुस्लिम समाज को आज दबाया जा रहा है, मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं, आपसी भेदभाव करा जा रहा है। मुजफ्फरनगर में SC ST की एक कॉलोनी में मुस्लिम ने एक घर ले लिया, और वो भी उसका साथ सहयोग देने के लिए। SC समाज की महिलाएं बोलती है कि हम लोग यहाँ मुस्लिमों को नहीं रहने देंगे।